प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे और खुदाबंद आपको, आपके परिवार को हमेशा अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रखे, महफूज रखे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का विषय हम में से हर एक के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाला विषय है। हालेलुया। इसलिए हमें इसे सुनना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं के विषय में, यहेजकेल के विषय में पढ़ते हैं, मूसा के विषय में पढ़ते हैं, हालेलुया, दानियल के विषय में पढ़ते हैं, यिर्मयाह के विषय में पढ़ते हैं, अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं, तो हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने इनको बड़ी ही सामर्थ्य के साथ अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने इनके द्वारा बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े मौजे किए, अपने आप को इनके द्वारा अपने लोगों पर जाहिर किया। परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य के साथ इनको इस्तेमाल करता रहा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आज इसका हम रीजन जानेंगे, इसका कारण जानेंगे कि परमेश्वर इन सारे भविष्यद्वक्ताओं को, चाहे उसमें होशे हो, यहेजकेल हो, यिर्मयाह हो, ये सब हो, इनको परमेश्वर क्यों अपनी महिमा के लिए इतनी बड़ी सामर्थ्य के साथ, इतनी बड़ी महिमा के साथ इस्तेमाल करता रहा, इतने बड़े बड़े काम इनके द्वारा हुए, इसका आज हम रीजन जानेंगे। आइए हम वचन में चलते हैं। मत्ती उसका 22 अध्याय और उसकी 37 आयत। मत्ती 22 अध्याय उसकी 37 आयत, यहां पर लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम रख। 40 आयत में कहता है, ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार रही हैं या हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन कह रहा है कि भविष्यद्वक्ताओं के विषय में जब परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करता हुआ आया, तो उन्होंने अपने परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी समझ से परमेश्वर से प्रेम रखा। यहाँ पर वो कह रहा है कि तू परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारे प्राण से प्रेम रख। 40 आयत में कहता है, ये 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार रही है। यहाँ पर परमेश्वर समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपने नबियों को बड़ी सामर्थ्य से इस्तेमाल करता हुआ आया, क्योंकि उन्होंने मुझसे अर्थात अपने परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से और अपने सारे मन से मुझसे प्रेम रखा। हालेलुया। मतलब वो मेरे लिए पूरी रीति से समर्पित थे। उनकी बुद्धि, उनका प्राण, उनकी समझ, उनका माइंड, उनकी सोल, सब कुछ मेरे लिए समर्पित था। वो मुझसे प्रेम करते थे अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी समझ से। इसलिए मैं उनको बड़ी रीति से इस्तेमाल करता हुआ है। जैसा परमेश्वर ने अपने दासों से बोल दिया, वैसा वो करते थे। हालेलुया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जब हम पढ़ते हैं अब्राहम के विषय में, उत्पत्ति 17 अध्याय, वहां पर लिखा है, परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम ने परमेश्वर की इस वाणी के अनुसार किया। उसने 2 मिनट भी वेट नहीं किया, उसने सोचा नहीं, समझा नहीं, बल्कि अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी समझ से, अपने सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम रखा।
और एक बार कहने में ही परमेश्वर के पीछे वो चलने लगा। उसने अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ दिया, त्याग दिया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को पहला स्थान दिया। उसने अपने परिवार से ज्यादा, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से ज्यादा परमेश्वर की बातों को ज्यादा अहमियत दी और सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के पीछे हो लिया। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान कर दे, उसकी बलि चढ़ा दे। उसने 2 मिनट भी वेट नहीं किया। उसने परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर की आज्ञा के पीछे वो चला अपनी बुद्धि से कि जब परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर किसी काम के लिए कह रहे हैं तो वो मेरी बेहतरी के लिए ही होगा। वो परमेश्वर के लिए समर्पित था और परमेश्वर के लिए ही जीता था। इसलिए परमेश्वर ने उसको इन त्यागों के बाद एक बड़ी आशीष के साथ भी आशीषित किया। वो सारी दुनिया का, सारी जातियों का मूल पिता कहलाया। हालेलुया। वैसे ही जब हम होशे की किताब में पढ़ते हैं तो होशे के साथ परमेश्वर कहते हैं कि तू जा और एक ऐसी स्त्री से विवाह कर जो वैश्या है। हालांकि परमेश्वर ने अपने लोगों की दशा ही समझाने के लिए उसको बताया कि तू जा, वैश्या के पास जा और उससे विवाह कर, उससे शादी कर। क्योंकि इजरायली लोग जो हैं वो परमेश्वर को त्याग करके, जैसे एक वैश्या होती है वो अपने जीवन को किन कामों से चलाती है ये हम जानते हैं, वो गंदे कामों को करती है और तब अपने जीवन का लालन पालन करती है। वैसे ही परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग जीवित परमेश्वर को छोड़ करके, त्याग करके अन्य चीजों में लग गए और अन्य चीजों के पीछे जाने लगे। लेकिन परमेश्वर ने होशे से कहा कि तू जा और एक वैश्या से शादी कर और जता कि मेरे इजराइलियों की दशा एक वैश्या के समान ही है। हालेलुया। एक बड़ा ही मुश्किल ये काम है। जब तक कोई परमेश्वर के लिए समर्पित न हो, जब तक कोई परमेश्वर के लिए अपने आप को पूरी रीति से त्याग न दे, अपनी ख्वाहिशों को न त्याग दे, तब तक कोई भी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने एक वैश्य से शादी की और इजरायली लोगों को जताया कि तुम्हारी दशा ऐसी है, तुम परमेश्वर के साथ ऐसे चलते हो। हालेलुया। जब हम यहेजकेल के विषय में पढ़ते हैं तो यहेजकेल 37 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर यहेजकेल से कह रहे हैं, क्या ये सूखी हड्डियां जी उठ सकती हैं? क्या इनमें प्राण आ सकता है? क्या ये देख सकती हैं? क्या ये सुन सकती हैं? परमेश्वर के दास ने कहा कि मैं तो नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर तू भली भांति जानता है कि ये जी सकती हैं या फिर नहीं जी सकती। तब परमेश्वर यहेजकेल से कहते हैं कि भविष्यवाणी कर कि ये हड्डियां जी उठ जाएं। तब यहेजकेल ने भविष्यवाणी की और वो सूखी हड्डियां जी उठी। ये इतना बड़ा काम हुआ। तब परमेश्वर यहेजकेल से कहते हैं कि मेरे इजरायली लोगों की दशा भी, मेरी प्रजा की दशा भी ऐसी ही है। वो मुझसे दूर हो गए हैं और आज अपनी परेशानियों में, अपने दुखों में, अपनी विपदाओं में पड़े हैं। लेकिन अगर उनकी स्थिति इन सूखी हुई हड्डियों की जैसी भी हो तो मैं उनकी स्थिति को, उनके हालातों को ठीक करने की सामर्थ्य रखता हूं। तो इतना बड़ा काम यहेजकेल के द्वारा परमेश्वर कैसे कर पाए? क्योंकि यहेजकेल नबी अपने आप को समर्पित कर चुके थे। यहेजकेल अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के लिए त्याग कर चुके थे। उनका शरीर, उनकी बुद्धि, उनका प्राण टोटली परमेश्वर के लिए समर्पित था। इसलिए वो कह रहा है कि मत्ती 22 अध्याय उसकी 40 आयत में ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार हैं। क्या आज्ञा है? कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। मेरे प्रियो, अगर आज हम इस्तेमाल होना चाहते हैं, आज ये संदेश है, मैसेज ये है कि अगर आज हम बड़ी महिमा के साथ परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं तो हमें त्याग करना पड़ेगा।
उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, जो परमेश्वर के कलाम के अगेंस्ट है। आज परमेश्वर थोड़ा सा ही काम, थोड़ा सा भी त्याग करने के लिए परमेश्वर हमसे कहे, हम नहीं त्यागते, हम नहीं छोड़ते। कोई गंदी आदत छोड़ने के लिए परमेश्वर हमसे कहे, हम नहीं छोड़ते। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि यदि हम भविष्यद्वक्ताओं की तरह इस्तेमाल होना चाहते हैं, परमेश्वर के काम को करना चाहते हैं, तो त्याग करना पड़ेगा। जिस चीज को परमेश्वर छोड़ने के लिए बोले उसको छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से अपने परमेश्वर से प्रेम रखना होगा। परमेश्वर से प्रेम रखना यही है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, उसकी बातों को मानें। हालेलुया। तो इन वचनों पर गौर करें कि परमेश्वर हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने परमेश्वर से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से, अपनी आत्मा से परमेश्वर से प्रेम रखना है। हालेलुया। तब परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। तो भविष्यद्वक्ताओं से हमें यही सीखना है कि भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की बड़ी महिमा के लिए क्यों इस्तेमाल हुए, कैसे इस्तेमाल हुए, और परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम उनके द्वारा किए, वो क्यों किए? क्योंकि ये भविष्यद्वक्ता अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से परमेश्वर के लिए समर्पित थे, उससे प्रेम करते थे, अपने आप, अपनी खुदी का इनकार किया था, अपनों को छोड़ा था। हालेलुया। आज कोई भी चीज परमेश्वर हमें छोड़ने के लिए बोले, हमें उसको छोड़ देना और परमेश्वर के पीछे हो लेना, क्योंकि परमेश्वर इतनी बड़ी महिमा के साथ इस्तेमाल करेगा। हम सोचने पाएंगे, हम देखने पाएंगे कि मैं क्या था और परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया है। हालेलुया। इसलिए हमें आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे इस जीवन में मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। आप जो चाहते हैं मैं वो करूं। आप जिस चीज को छोड़ने के लिए कहते हैं मैं उस चीज को छोड़ूं, जिस पाप को छोड़ने के लिए कहते हैं उस पाप को मैं छोड़ूं। परमेश्वर मना करते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ने के लिए, लड़कियों के चक्कर में, लड़कों के चक्कर में पड़ने के लिए, तो उसे छोड़ करके, त्याग करके परमेश्वर के वचन से प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा यदि मैं और आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं। तो परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और परमेश्वर के साथ बने रहें, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा अपने आप को हमारे लोगों के बीच में, हमारे देश के बीच में, हमारे परिवार के बीच में जाहिर कर सके, अपनी महिमा को हमारे द्वारा प्रकट कर सके। परमेश्वर के इस वचन पर फोकस करें, गौर करें और सोचें कि परमेश्वर हमसे आज क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर के इन वचनों पर गौर करें। परमेश्वर आप सबको बुद्धि और ज्ञान का आत्मा दे, मनन का आत्मा दे। सब कुछ है मसीह।